ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने अंकल के गांव एक शादी में गया था। शहर की दौड़-भाग से दूर वो गांव जैसे एक नई दुनिया था। खुले खेत, मिट्टी की खुशबू, सीधे-सादे लोग और हर तरफ खुशियां ही खुशियां। शादी की रौनकें शुरू हो चुकी थीं। हर तरफ कह-कहे, गाने और बच्चों की भाग-दौड़। मैं इन सबको हैरानी से देख रहा था कि अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी। वो गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़े, हाथ में मेहंदी लिए बैठी थी। आंखों में शर्म, होठों पर हल्की सी मुस्कान। ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। बस वो थी और मैं उसे देखता रहा। और दिल ने पहली बार किसी अजनबी के लिए धड़कना शुरू किया। शादी के दिनों में हम अक्सर टकरा जाते। कभी वो पानी लेकर जाती, कभी किसी काम में मदद करती, और मैं बहाने ढूंढता उसे देखने के। एक दिन दादी अम्मा ने मुझसे कहा, बच्चे, जरीना को किचन से कुछ सामान ला दो। जरीना उसका नाम था। ये नाम सुनते ही दिल जोर से धड़कने लगा। मैं किचन की तरफ भागा और वहां वो थी, हंसती हुई, बातें करती हुई, जैसे हर पल मेरे दिल पर छपता जा रहा हो। शादी की आखिरी रात, जब सब थककर सो चुके थे, मैं छत पर बैठा था। चांदनी फैली हुई थी और फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी पीछे से आवाज आई, आप यहां बैठे हैं? नींद नहीं आई? मैंने पलट कर देखा। वो थी जरीना। मैं बस मुस्कुरा दिया और कहा, बस कुछ यादें जमा कर रहा हूं, कल वापस चला जाऊंगा। वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, फिर तो ये आखिरी रात है। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और कहा, काश ये आखिरी रात ना हो। काश तुम्हें शहर ले जा पाता, अपनी दुनिया में। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर नीयत सच्ची हो तो गांव की मोहब्बतें भी शहर तक पहुंच जाती हैं। उस रात के बाद हमारी खामोश मोहब्बत शुरू हो गई। चिट्ठियां, कॉल्स, छोटे छोटे पैगाम। और फिर एक दिन मैं दोबारा उसी गांव गया, इस बार दुल्हन लेने।